दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो लादू सरवाला। दोस्तों, पेंशन लेने वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र 2024 कांग्रेस और बीजेपी का। उन्होंने आप लोगों के लिए क्या कहा है, कितनी पेंशन चुनाव के बाद, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद कितनी मिलेगी, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कितनी मिलेगी। बात कर रहा हूँ मैं केंद्र में। हमारे राजस्थान में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है। अब क्या बदलाव हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद, आपकी पेंशन में, आपकी सुविधाओं में कितना बदलाव हो सकता है। वो जो घोषणाएं पत्र, जो मैनिफेस्टो जो जारी करते हैं चुनाव से पहले, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं साथियों। कि सबसे पहले तो आपको पता भी होगा कि जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले वो घोषणा पत्र एक जारी करते हैं कि हम इतनी नौकरियां देंगे, हम ये काम करेंगे। जैसे बीजेपी के आपके याद हो तो इसी विधानसभा में 1500 रुपये दिव्यांगों की पेंशन करने की बात कही गई थी। वो अलग बात है कि वो 1150 कर रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, किसी के विपक्ष में नहीं हूँ। बहुत सारा जच्चा बढ़ा दियो थे, कोई ने भी सपोर्ट करो भी, सब मन ने कोई भी लेनो देनो को नहीं है। पर इतनों में ज़रूर बताना को मेरो फर्ज है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या है, बीजेपी का मैनिफेस्टो में क्या है। क्योंकि आपने सागर दिव्यांग जुड़े हुए हैं तो वहाँ तक सही जानकारी पहुँचाना आपनो दायित्व है। पहले बात करा वहाँ कांग्रेस के न्याय पत्र घोषणा पत्र में जो लोकसभा का अभी जो चुनाव हो रहे हैं, बम जो जारी कर रहे हैं, वह देखो अलग अलग तरीके की बातें की गई है कि 30 लाख पदों पर भर्ती होगी। गरीब परिवार के महिलाओं को सालाना 1000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और एमएसपी पर कानून बनेगा और मनरेगा मजदूरी 400 रुपये होगी। और ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पेंशन के लिए। ये सिर्फ एक घोषणा पत्र है, हम बीजेपी की भी बात करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200 से 500 रुपये प्रति महीना है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह करेगी। अब इसको समझना आप है कि कांग्रेस पेंशन की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह करेगी सेंटर के। अब जो आपको पेंशन मिल रही है वहाँ आपको लगभग आइडिया से 300 रुपये के लगभग आपको केंद्र सरकार के मिलते हैं। तो ये इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के 1000 रुपये होंगे। 200 से 500 रुपये प्रति माह है, वो पहले से मिलती आ रही है। तो इसको वो 1000 रुपये करने जा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में आती है तो आपको पेंशन मान के चलो 600-700 रुपये और प्लस हो गए। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का अभी घोषणा पत्र है वो जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा उस पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने पेंशनधारियों के लिए, जो पेंशन लेने वाले हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया है, वो चीज़ें भी इसमें हम जानेंगे। एक ही पॉइंट इसमें था, बाकी अलग अलग घोषणाएं थी, अलग अलग उसमें प्रावधान था हर प्रकार के लाभार्थियों के लिए। ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है। न्याय पत्र, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र 2024 के नाम से। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो आपको 600-700 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर बीजेपी की बनती है तो वो भी स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ घोषणा पत्र में डालेंगे। तो यहाँ से ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ न कुछ और छोटी राशि भले ही हो, कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी होने की आशंका है। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट बनो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनो। मैं ना किसी का समर्थन कर रहा, ना किसी का विरोध कर रहा। वोट आपकी मनमर्जी से जिसे आप चाहो उसको आपको देना है, पर वोट है वो 100% देना है। तो ये कुछ जानकारी थी, आपको किस प्रकार की लगी वो आप ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आप दिव्यांगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपके आसपास दिव्यांग हैं, कोई ग्रुप है, और उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं। और उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।